आप लोगों ने तो त्रिकोणमिति में ये 3 फार्मूला पढ़ा ही होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में ये 3 फार्मूला सिद्ध कैसे करें वो बताऊंगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक निर्देशांक अक्ष लेंगे और उस निर्देशांक अक्ष के मूल बिंदु से एक इकाई वृत्त की रचना करेंगे। अगर आपको इकाई वृत्त नहीं पता है क्या होता है तो जान लीजिए। वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या की लंबाई 1 इकाई हो उसे इकाई वृत्त कहते हैं। अगर आप फिगर पर ध्यान से देखें तो इस इकाई वृत्त पर x अक्ष और y अक्ष इसे 4 जगह कट कर रही है, तो इसे हम लोग a मान लेते हैं और इसे b, इसे c और इसे d। यहाँ आप ध्यान से देखिए तो O से A, B, C और D की दूरी 1 इकाई होगी क्योंकि ये सभी वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। अगर A बिंदु का नियामक निकालें तो A बिंदु का नियामक 1, 0 हो जाएगा। यहाँ x निर्देशांक 1 इसलिए हुआ क्योंकि O वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई 1 है और ये x अक्ष पर है, इसलिए x निर्देशांक 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, इसलिए y निर्देशांक 0 हो जाएगा। और b का निकालें तो b का नियामक 0, 1 हो जाएगा। c का निकालें तो -1, 0 होगा क्योंकि x डैश पर सभी मानें ऋणात्मक होती है, इसलिए x निर्देशांक ऋणात्मक होगा। और d का निकालें तो d का हो जाएगा 0, -1। अब हम क्या करते हैं, OA रेखा को एंटी क्लॉकवाइज किसी बिंदु P पर बढ़ाया, तो यहाँ से OP एक रेखा खींचा हमने, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P का हमें स्थिति पता करना है। तो इस बिंदु P की स्थिति पता करने के लिए हम लोग P बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालेंगे। तो हम लोग P बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालते हैं। अब ये जो जिस बिंदु पर हमने लंब डाला उस बिंदु को हम लोग P' मान लेते हैं। तो हमने P' मान लिया है। अब हमें इस बिंदु का नियामक निकालना है, तो हमें x दूरी और y दूरी तो पता ही नहीं, इसलिए हम लोग a b मान लेते हैं। x निर्देशांक a है और y निर्देशांक b है। तो अगर हमने a b माना तो यहाँ पर o से p की दूरी हो जाएगी, p' की दूरी हो जाएगी a और p से p' की दूरी हो जाएगी b, क्योंकि o p' x निर्देशांक हो गया और p y निर्देशांक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं O, P और P' मिलकर एक समकोण त्रिभुज बना रही है। तो अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPP' में इन राइट एंगल ट्रायंगल OPP'। जब हमने OA रेखा को OP तक बढ़ाया तो कुछ ना कुछ एंगल तो बना होगा, तो उस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं क्योंकि वो एंगल तो हमें पता नहीं है कितना बना, इसलिए वो एंगल थीटा हो जाएगा। अब हम इस समकोण त्रिभुज OPP' में साइन थीटा निकाले तो चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ हमारा PP' लंब है जिसे हमने B माना, और कर्ण चूंकि वृत्त की त्रिज्या है OP तो इसलिए कर्ण 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर B लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण यानी B/H, और इस समकोण त्रिभुज का B OP' है और OP' हमने A माना, इसलिए आधार बराबर A होगा और कर्ण 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए cos थीटा बराबर A। कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर से। इसलिए हम लिखेंगे वी नो डैट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा b हो जाएगा और बेस हमारा a हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा h हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हैं बेस a है, परपेंडिकुलर b है और हाइपोटेनस 1 है। तो यहाँ लिख सकते हैं b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ साइन थीटा बराबर b है और कॉस थीटा बराबर a है, इसलिए हम लोग b के जगह पर साइन थीटा रख सकते हैं और a के जगह पर कॉस थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा
साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसे इक्वेशन 1 मानकर इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और साइन बाई कॉस होता है टेन, इसलिए हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाई कॉस होता है सेक। अब यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को आर एस एस की तरफ ले जाएं तो हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने एक और फार्मूला को सिद्ध कर लिया है। अगर हम दोबारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर से भाग दें तो हमें मिलेगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो इसलिए लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को आर एस एस की तरफ ले जाएं तो यहाँ बनेगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने ये भी फार्मूला सिद्ध कर दिया। तब हमने तीनों फार्मूला सिद्ध कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।